की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट आज सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में पेश की। आयोग ने एसपी वीके चौबे सहित 29 जवानों की शहादत के लिए तब के दुर्ग आईजी और निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता को दोषी माना है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीएस मुकेश गुप्ता का एक्शन बुजदिली वाला था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यह बात कई तरह से साबित होती है कि उस रोज उनकी तरफ से घोर लापरवाही और असावधानी बरती गई थी। मुकेश गुप्ता इलाके में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहे थे। उनकी मौजूदगी में ही सारी हताहत और जनहानि हुई। उन्होंने थोड़ी अक्लमंदी या हौसला दिखाया होता तो नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। मुकेश गुप्ता वक्त रहते सीआरपीएफ या सीएएफ को बुलाकर उनका उपयोग कर सकते थे। ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी जान की ज्यादा परवाह थी और उसी वक्त उन्होंने एसपी चौबे को नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए आगे कर दिया। इस दौरान आईजी मुकेश गुप्ता अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठे रहे। न्यायिक जांच आयोग ने मुकेश गुप्ता को मिलने वाले पुरस्कार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए उन्हें कोई पुरस्कार दिया जाए। ताड़मेटला का और मदनवाड़ा का रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ मैंने पटल पे रखा है और लगातार अभी जितने भी आयोग बैठे थे सबकी रिपोर्ट भी विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। एफआईआर होगी, जांच होगी, तो उसमें जो भी दोषी होगा, कोई एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, उसमें जो भी होगा उसमें कार्रवाई होगी। देखिए, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, न्यायिक जांच आयोग रिपोर्ट संवैधानिक होता है। तो अगर सरकार में दम है तो सरकार जांच रिपोर्ट के ऊपर में कार्रवाई करे। कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? ये तो सरकार का अधिकार है। परंतु ये सरकार डरी हुई है क्योंकि झीरम जांच रिपोर्ट भी इनके पास में है। हम तो चाहते हैं कि ये जैसे दोनों रिपोर्ट सदन के पटल पर आई है, झीरम जांच आयोग की जो रिपोर्ट मिश्रा आयोग ने प्रस्तुत की है उसको भी सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। चलिए, फिलहाल इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। हमारे साथ रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जिस तरह से भूपेश बघेल ने आज सदन में आयोग की रिपोर्ट पेश की है और जो तथ्य सामने आए हैं, जिसमें सवाल तो अब मुकेश गुप्ता के ऊपर उठ रहे हैं कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, घोर लापरवाही की। अगर वो एक्शन ले लेते, समय रहते, तो शायद ये कुछ नहीं होता। अभी ये मसला आसानी से शांत होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि विपक्ष ने भी अब कई सवाल खड़े कर दिए। दीपक जी, देखिए, शायद इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी घटना जिसमें तत्कालीन एसपी शहीद हुए हों, उनके साथ साथ 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए हों और उस घटना में जबकि शहादत इतनी बड़ी हुई हो और उसी घटना के चलते वहीं के तत्कालीन आईजी को गैलेंट्री अवार्ड मिला हो। इससे शर्मनाक शायद भारत देश में इसी कोई घटना दोबारा हुई नहीं होगी, ना इसके पहले कोई हुई होगी। सबसे बड़ी बात देखिए, घटना जो थी, मैं उस घटना का साक्षी हूं, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। मैं स्पॉट पे गया था जब ये घटना हुई थी 12 जुलाई 2009 को। सबसे बड़ी बात ये देखिए, उस घटना को बहुत आसानी से टाला जा सकता था। जो मेरे पास जानकारी पुख्ता तौर पर विनोद चौबे लास्ट तक मना करते रहे कि उस घटना में उस जगह पर एम्बुश लगा है, जाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन दबाव पूर्वक आईजी ने उन्हें वहां स्पॉट पर भिजवाया और ये पूरी घटना वहां पर हुई। देखिए, घटना हुई वहां पर, नक्सलियों ने हत्या कर दी 29 जवानों की। 2 जगह उन्होंने वहां पर एम्बुश क्रिएट किया था, एक तो मदनवाड़ा में, दूसरा कोरकुट्टा करके वहां पर गांव है, वहां पर भी एम्बुश क्रिएट किया था। जब ये जानकारियां आपके पास थी, सीआरपीएफ का बल था आपके पास, सीएफ का बल था, आपने उस बल का उपयोग नहीं किया। क्या आपने एसपी को मरने के लिए भेज दिया था वहां पर? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये सवाल शुरू से उठते हैं। उनकी जो पत्नी है रंजना चौबे, अगर आप बात करें विनोद चौबे की पत्नी से, उनके बेटे सौमिल चौबे से आप बात करें तो आज बात नहीं कर पाएंगे, वो रुहासे से हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, वो घटना छोटी मोटी घटना थी। किसी जिले के एसपी को अगर नक्सली शहीद कर देते हैं तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। और आईजी उस घटना के बाद अपनी बुलेट प्रूफ कार से ना उतरे और बुलेट प्रूफ कार से नहीं उतरने के बाद वो ये गैलेंट्री अवार्ड ले लें। क्या इतना छोटा हो गया हमारा जो सोचने का ढंग है? इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी शहादत हुई, उसके बाद अगर ये रवैया था। शंभुनाथ श्रीवास्तव की रिपोर्ट है, इसमें निश्चित तौर पर जो रिपोर्ट है उसमें सबसे बड़ा सवाल अगर किसी के ऊपर खड़ा किया गया है तो वो सवाल है तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता के ऊपर।
निश्चित तौर पर बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी, क्योंकि जो मोबाइल लोकेशन आई वो साफ तौर पर कहती है कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 5:15 बजे तक वो वहीं पर थे। जब वो वहां पर थे तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्यों नहीं बल भेजा? और जब पता था कि वहां एम्बुश है, आपके पास इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस ने साफ कहा था कि वहां पर नक्सलियों ने जो है एम्बुश लगाया, नक्सलियों की भारी वहां पर मौजूदगी है, आपको एसपी को वहां भेजने की जरूरत क्या आन पड़ी? क्यों आपने पूरी तैयारी नहीं की? नक्सल बेस जब ऑपरेशन आप कराते हैं तो आपके पास डीआरजी, आपके पास वहां का सीआरपीएफ का बल था, सीएफ का बल था, आपके पास खुद का बल था, आप प्रॉपर प्लानिंग तो करते, आपने एसपी को भेज दिया वहां। जबकि घटना की जो चुनौती है, घटना की जो दिक्कतें, ये पहले से उनको पता था कि इतनी संख्या में वहां पर नक्सली मौजूद हैं। मदनवाड़ा घटना में सबसे बड़ी गलती हुई कि पुलिस के वायरलेस सेट का उपयोग करते रहे लगातार नक्सली, और इंटरसेप्शन के चलते जो है पूरी जानकारियां उनके पास आती रही। कब एसपी का मूवमेंट हुआ, एसपी कहां पर पहुंचे, ये सबसे बड़ा कारण था। इतनी गंभीर और चूक और गंभीर लापरवाही थी उस घटना में। यानी कुल मिलाकर आदित्य जी बात इतनी स्पष्ट समझ आ रही है मुकेश गुप्ता की इसमें घोर लापरवाही स्पष्ट नजर आ रही है। उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया, और यही तथ्य जांच आयोग की इस रिपोर्ट में भी सामने आए हैं, जिसका मुख्यमंत्री ने आज उल्लेख किया। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये मसला अभी आसानी से थमता नजर नहीं आ रहा है, देखना होगा आगे चलकर इसमें क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त छत्तीसगढ़ विपक्ष में है, छत्तीसगढ़ राज्य में, और कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर लगातार सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस को वो अटैक करने की कोशिश करती है। हालांकि देखना होगा अब क्या नया मोड़ आता है। इधर